अदानी ग्रुप को सेबी से क्लीन चिट मिल गई है। हिंडनबर्ग के आरोप बेबुनियाद साबित हुए हैं और सेबी ने ऐसा बोल दिया। फंड की हेराफेरी का कोई प्रमाण नहीं, ये भी सेबी ने बोल दिया। फ्रॉड, मैनिपुलेशन जैसे आरोप सब बेसलेस हैं, तो ये सेबी ने अब बोल दिया है। अब इनमें देखते हैं, देखिए हिंडनबर्ग के आसपास जब उनकी रिपोर्ट आई थी और जब सारा फियास्को हुआ था, उस समय पर उसके आसपास ये शेयरों ने कितने बड़े हाई लगाए थे और वहाँ से अभी कितना दूर हैं, किस लेवल पर चल रहे हैं। देखिए अदानी एंटरप्राइजेज का जो ऑल टाइम हाई था वो था 4190 रुपये और कल की क्लोजिंग थी इसकी 2402। दैट मीन्स कि ये अपने ऑल टाइम हाई से तो आज तो अब चलिए 100 रुपये करीब ऊपर आ गया, लेकिन आप समझो कि अच्छा खासा इसमें डिस्काउंट चल रहा है। मतलब लगभग आप 40% हम कह सकते हैं कि ये काउंटर नीचे था कल की क्लोजिंग पर। आज थोड़ा बहुत चला है, ठीक है। अदानी पोर्ट्स देखिए दबंग शेयर रहा थोड़ा, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ज़्यादा उस समय प्रभावित हुआ था, लेकिन उसके बाद अपनी अपनी अलग रिकवरी दिखाई इसने। 1621 का इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि रीसेंट हाई है, जो कि मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स के बाद भी इसने अपने नए हाई लगा लिए थे। सेम केस अदानी पावर में हुआ, तो इसमें भी इस स्टॉक स्प्लिट वाला चल ही रहा है, तो उसकी वजह से इस काउंटर पर हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मूव है। लेकिन अदानी पावर ने अपनी जिस तरह से कैपेसिटी वगैरह बढ़ाई है, उन सभी की वजह से अच्छा मूव मिल रहा हुआ है। अदानी ग्रीन देखिए 3050 का शेयर आपको कल की क्लोजिंग तो 979 रुपये के करीब की थी। वैसे आप अगर देखोगे तो आज भी अब 1000 रुपये के आसपास ही चल रहा है। अदानी टोटल गैस ये 4000 रुपये चला गया था उस जमाने में, और कल की क्लोजिंग तो 607 की थी, आज हालांकि 10% ऊपर हो चुका है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में भी सेम केस है, 4236 रुपये तक गया था ये शेयर, 837 रुपये चल रहा है। एसीसी अंबुजा एनडीटीवी ये इनकी जो आर्म्स हैं यहाँ पर अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहे हैं। अब एक एक करके लेते हैं। अदानी एंटरप्राइजेज, प्रशांत सर ये फ्लैगशिप कंपनी है अदानी की, इसमें आपका फंडामेंटल व्यू क्या है? सर ओवरऑल देखो, वैल्यूएशन वाइज तो अदानी के कोई भी ग्रुप को थोड़ा सा जस्टिफाई करना मुश्किल ही होता है, बट अगेन एंटरप्राइज बीइंग कैरिंग लॉट ऑफ अदर बिजनेसेस इन इट्स पोर्टफोलियो, मुझे लगता है कि ये एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एज ए एसआईपी करना चाहिए। मतलब ये वैल्यूएशन मैं फुल ऑप्टिमिस्टिक नहीं जाऊंगा, बट एवरी डिप शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जहाँ पे ये पोर्टफोलियो के अंदर कोई ना कोई कंपनी ऐसी बाहर आएगी जहाँ पे उसके आईपीओ आ सकते हैं या 1:1 रेशियो के हिसाब से कोई स्प्लिट हो सकता है। तो आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें खरीद सकते हैं, बट बेस्ट स्टॉक रहेगा आई थिंक अदानी पोर्ट एज वेल एज अंबुजा सीमेंट। ठीक है सर, एक एक करके ही मैं बात करता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपनी बेस्ट पिक पहले ही बता दी। अंशुल भाई, अदानी एंटरप्राइजेज आपको कैसा लग रहा है सर चार्ट पर, और क्या कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको? अदानी पोर्ट पूछा ना सर अदानी हमने। एंटरप्राइजेज, अदानी एंटरप्राइजेज की एंटरप्राइज, बात हो रही है पहले। अदानी एंटरप्राइज में सर, अदानी एंटरप्राइज अगेन वही प्रशांत भाई के साथ मैं एग्री करूंगा कि कुछ ना कुछ, जैसे अदानी हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन का है या ग्रीन का है, आई एम नॉट श्योर किसका है, बट ये बनारस से आप 45-50 किलोमीटर आगे बढ़ोगे, ये अरे वो ईंट की भट्टी कहाँ लगी है, वो इस साइड जाते हैं जो ये आगे चुनार 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 साइड में इनने कोई हाइड्रोजन का इस टाइप का प्लांट लगाया है, बायोगैस टाइप का। तो ये जो आईपीओ, मतलब अलग अलग कंपनी निकल के आईपीओ आ सकती हैं, तो वो वाली अपॉर्चुनिटी अगेन बहुत बढ़िया प्ले रहेगा। ऊपर में 2644 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 2808 का, और मेरे को दिखता है 3070, ये 3070 आ रहा है। ठीक है, तो अंशुल भाई ने इस पर टारगेट दिया 3070। अंशुल भाई, इसको इन लेवल्स पर बाय कर लें, आज 4% चला हुआ है। आज तो ब्रेकआउट ही दिया है सर, 4 दिन की टाइटनेस थी, प्रीएम्प्टिव बाई, अगर गैप अप के साथ ना खुला होता और ओपन लो के साथ खुला होता तो आज तो प्रीएम्प्टिव बाई बनता। 24 2439 के ऊपर ब्रेकआउट बना है, 2644, 2808, 3070, 3 टारगेट बनते हैं। अब मार्केट कैप 2,90,000 करोड़ का है, तो एकदम तितली की तरह नहीं उड़ेगा, धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3070 तक के टारगेट्स आपको मिलेंगे। अगला जो शेयर है वो है अदानी पोर्ट्स। प्रशांत जी, आपने सर बोला भी कि आपकी टॉप पिक में अदानी पोर्ट्स है, सर क्यों है? क्योंकि ये वैसे भी अपने नए हाईज तो लगाता रहा है, पीछे भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी इसने अपने जो नए हाईज हैं वो टेस्ट किए थे। मैं बता देता हूँ इसने कौन से मंथ में किए थे। तो ये मंथ था इसका
जून शायद। जून में, यस। यस तो जून में इसने 16 जून 2024 में तो सर ये एक बड़ा चीज़ है कि जून 2024 और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 23 में आई थी, तो सर इसने अपने नए हाइस तो उसके बाद ही बनाए हैं। अब बताएं सर प्रशांत जी, क्या करें सर इसमें अब? सर, रैशनल बहुत क्लियर है। एक तो एक बिगेस्ट कैश को बिजनेस है, जहाँ पे पोर्ट बिजनेस मैं जानता हूँ कि जिस तरीके से मैंने विजिट किया था 6 महीने पहले अदानी पोर्ट पे, मैंने देखा था कि ट्रैफिक इतना ह्यूज है। मुझे लगता है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जो जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जो बिजनेस होने वाला है, मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट विल बी ए मेजर बेनिफिशियर। और जिस तरीके से उनके पास डीप सी का जो उनके पास पोर्ट है, आई थिंक इंडिया के कोई भी पोर्ट के आसपास वो एडवांटेज नहीं है। तो बड़े बड़े जो शिप्स है वर्ल्ड वाइड, तो उनको कहीं ना कहीं जाके उसको अदानी पोर्ट में ही लैंड करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से कैश फ्लोस उनके इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जिस तरीके से विजिबिलिटी ऑफ बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आज की तारीख में आप देखो वैल्यूएशन अगर देखोगे तो बाकी अदानी ग्रुप से ये वैल्यूएशन बहुत डिसेंट और बहुत सिंपल लग रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब बाकी जो है वो 50 60 100 पी के आसपास चल रहा है, ये स्टॉक ऑलमोस्ट फॉरवर्ड पी ऑलमोस्ट 22 23 के आसपास चल रहा है, और प्राइस टू बुक वाला वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 4 टाइम्स चल रहा है। मुझे लगता है कि पूरे ग्रुप में किसी को अगर हाई वेटेज में अगर लेना है तो अदानी बोर्ड कैन बी वन स्टॉक वी शुड फोकस ऑन। अगला शेयर लेने से पहले अदानी पोर्ट के एक बार अंशुल भाई थोड़े से लेवल और बता दीजिए, आपके हिसाब से कौन से लेवल है इमीडिएट वाले, टेक्निकल लेवल? अदानी पोर्ट सर वही 1309 1485 का रेंज चल रहा है। 1309 पे ट्रिपल बॉटम बना के चला है, तो 1485 तक जाना चाहिए। और इस बार मेरे को नहीं लगता 1485 इसको रोक पाएगा। इस बार ये ऑल टाइम हाई पार करने जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रशांत जी, अदानी पावर सर 895 रुपये 80 पैसे का हाई है इसका, और 631 कल की क्लोजिंग। इस काउंटर पर आपकी राय सर? इसमें स्टॉक स्प्लिट भी आ रहा है, और अगर हम देखें तो इसका भी जो हाई लगा है वो जून 2024 में ही लगा है सर, 895-96, और वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के करीब 1 सवा साल बाद लगा है। क्या कहते हैं सर? आज भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो रिसेंट हाई तो बनाया था उसने। तो बट जब भी कोई कंपनी के अंदर बड़ा कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है, जिस तरीके से स्टॉक स्प्लिट हो या बोनस हो, कोई भी चीज हो, मैं अपने इन्वेस्टर्स को एडवाइस करता हूँ तो एक बार यहाँ पे एग्जिट कीजिए। मुझे लगता है कि पोस्ट कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 से 5% डाउन वैल्यूएशन में मुझे मिल सकता है अदानी पोर्ट। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव ऑन द पावर एज ए सेक्टर, बट अगेन कंसिडरिंग द अपकमिंग स्प्लिट, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये लेवल के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ठीक है सर। अगला शेयर लेते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी, अदानी ग्रीन, ये आप बड़ा ट्रैक करते हो, बड़ा इस पर आपको बातें, कमेंट सब कुछ मिला होगा। 3050 का इस काउंटर ने हाई लगाया था एक समय पर, और अब ये जो शेयर है 900 की रेंज में और 1000 की रेंज में, इन्हीं रेंज में फंसा हुआ है। सर क्या लग रहा है कहाँ तक जाएगा ये? सर देखिए, पहले आपके पहले पार्ट का जवाब देता हूँ, उसके बाद दूसरे पार्ट का। बहुत कमेंट सुनने मिले होंगे, बहुत ताने सुनने मिले होंगे। इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं बहुत लोगों ने गरियाया होगा। तो शुरू शुरू में जब 2010 में मैंने लक्ष्मी सी ज्वाइन की थी, मेरा पहला दिन था, और पहले दिन मैंने 5 कॉल दिए थे और 5 के स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। तो जो डीलर था उधर, जैसे ही मैं बाथरूम करने 3:30 बजे दरवाजा खोल के निकला, तो डीलर ने मेरे को इतना खरी खोटी सुनाई थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, और मैं डिसाइड करके बैठा था कि कल की ट्रेन से वापस जबलपुर जाएंगे, यहाँ नहीं रहना है। डायरेक्टर साहब जो है हमारे सलील कुमार शाह, जिनके साथ आपने पॉडकास्ट भी किया है, 5 बजे आए। भाई नया लड़का आया तो पूछ लें क्या हाल चाल है। तब तक रोना धोना चल ही रहा था, मुंह तो सूजा हुआ ही था। तो कंधे पे हाथ रख के 2 चीज सिखाए थे कि पहले जो पहले दिन गिरता है वो लंबी रेस का घोड़ा होता है। पहले दिन गिर गए हो, इसके लिए रोने की जगह जाके 101 रुपए का संकट मोचन को प्रसाद चढ़ा के आओ कि पहला दिन बहुत अच्छा हुआ कि अच्छा नहीं गया, सबसे खराब गया। बोले यही तुम्हारा सबसे खराब दिन है, इससे खराब दिन अब लक्ष्मी सिंह में तुम नहीं देखोगे, या इस जर्नी में नहीं देखोगे। और वाकई उनकी जुबान पे सरस्वती थी। उसके बाद मैंने उससे खराब दिन कभी नहीं देखा। दूसरी चीज वो ये बोल गए थे कि टेक्निकल एनालिस्ट हो, टेक्निकल एनालिस्ट इज लाइक ए गोलकीपर। कोई भी ये याद नहीं रखेगा कि कितने गोल तुमने बचाए। सामने वाली पार्टी 100 गोल मारने की कोशिश करेगी, तुमने 100 गोल बचाए, ये कोई याद नहीं रखेगा। जो एक गोल चला गया है ना, जिसकी वजह से मैच हार या जीत होती है,
बस वही याद रखेंगे कि 2-1 से हार गए, 2 गोल लग गए, हम हार गए, तो 100 बचाए वो कोई नहीं देखेगा। तो आप मोटी चमड़ी के हो जाओ। तो अपनी चमड़ी बहुत मोटी है सर, अपने को इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप सकारात्मक आलोचना करें कि हाँ आपने यहाँ कुछ गलती की, उसको सुधार के लिए हमेशा तैयार है। उसमें आप बोलिए कि यहाँ गलती हुई है, अगर वो जेन्युइन है तो उसमें तुरंत सुधार होगा। जैसे एक चीज पता नहीं, मेरे को याद नहीं किस चीज में, जेन्युइनली मेरी गलती निकली थी और मैंने 3 रात लगा के चैट जीपीटी, तुरंत मैंने चैट जीपीटी का पेड सब्सक्रिप्शन लिया, ग्रॉक का पेड सब्सक्रिप्शन लिया, मैंने अपने ठीक है। कोड सही किए और सारी चीजें सही की, क्योंकि वो जेन्युइन आलोचना थी। बाकी तो ये सब चीजें, और रिटेल की इसमें मैं कभी कोई गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि अगले को नहीं पता, वो आपके भरोसे पे ले रहा है। तो नीचे आते समय आपको चार्ट पे कॉन्फिडेंस है, उसका कॉन्फिडेंस गड़बड़ाना, इट इज एकदम नेचुरल। तो मैं उसको कभी दिल पे नहीं लेता। अब आए तो अदानी ग्रीन अब पे, दिल की बात तो तो मेरे बता दीजिए, पर्सनल, अदानी ग्रीन कहाँ जाएगा मालिक? हाँ वही, अब आए अदानी ग्रीन पे, तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं पूरी की पूरी पोजीशन होल्ड कर रहा हूं, जो गैप फिल से ली थी, जो पहले ली थी, बाद में ली थी, आगे ली थी, पीछे ली थी, 100% क्वांटिटी मेरी होल्ड है। मेरी कोई भी क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, मैं 100% होल्ड कर रहा हूँ। 1121 रुपए जब जाएगा तब मैं सोचूंगा कि इसमें प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है। अच्छा, लेकिन अंशुल भाई, मैं दर्शकों के रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपने कई बार ये भी बोला कि ये तो मल्टी बैगर है। अब 1127 पे फिर सुन के लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बार मैसेज आते हैं, अभी एक दर्शक का मुझे मैसेज आया, कल ही या परसों की बात है, उन्होंने पूछा कि सर अदानी पावर में अंशुल सर कह रहे हैं कि 640-50 पे की निकल जाओ और स्टॉक स्प्लिट आ रहा है, अब ये शेयर नीचे आ गया, मैं क्या करूं, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। तो अब पहले उन्होंने बोला था कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो मैंने कहा तो उन्होंने जब पहले बोला था कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप तो लॉन्ग टर्म हो, आप रखो। अब मुझे आपके टारगेट्स तो याद नहीं थे अदानी पावर के कि लॉन्ग टर्म वाले क्या हैं। सर दोनों के, अदानी पावर और अदानी ग्रीन, दोनों के लॉन्ग टर्म टारगेट और बता दीजिए जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो। ये तो छोटी अवधि के बताया आपने। सर अदानी ग्रीन जा रहा है, अदानी ग्रीन जा रहा है 1447 और 1733। 1447 आप पकड़ के चलिए। दूसरा आपने बोला अदानी पावर 900 और 1200 रुपए जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इसके लिए मैं एक चीज और बताऊंगा। आप जैसे, अब कल ही शाम को मेरी मतलब कल वाइफ का बर्थडे था, हम लोग वहां गए थे। बेटी का बड़ा मन था कि मम्मी के लिए ड्रेस लेना है, तो हम लोग मॉल गए थे। अब सेम सूट के अलग अलग वो थे। जैसे मैं अपने लिए शर्ट लेने जाता हूँ, तो वहां पे शर्ट, अगर मैंने ये शर्ट ली है तो इस शर्ट के 30 से लेके 45, 46, 48 साइज तक की रखी हुई थी। तो मेरे मतलब की 40 थी तो मैंने 40 उठाई ना, 42 भी रखी थी, 38 भी रखी थी, तो मैं उससे लड़ने बिल्कुल। थोड़ी गया कि 42 और 38 क्यों रखी है, मेरी 40 है, 40 क्यों नहीं रखी। तो वही चीज है, मेरे पास टारगेट तो सबके हैं। आप क्या हैं, आप 40 नंबर वाले हैं कि 42 नंबर वाले हैं, वो उठाइए। आप इन्वेस्टर हैं तो आप 900 और 1200 की बात कीजिए, उसके पहले देख क्यों रहे हैं। आप ट्रेडर हैं तो 566 में बुक करके निकल जाना चाहिए था, डिप पे आपको ऐड करने का मौका मिला, आज गैप अप में आप दोबारा पैसा कमा लिए होते। तो अपनी साइज की शर्ट उठाइए, पहनिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये आपने बड़ा अच्छा सबक दिया कि भाई आप इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं। आज वैसे जेफरीज की भी एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी टारगेट 1300 रुपये का बताया अदानी ग्रीन पर। उन्होंने कहा है कि कंपनी अपनी कैपेसिटी करीब 3.5 गुना करने जा रही है। 14 गीगावाट इनकी कैपेसिटी है अभी तक, और इसको 50 गीगावाट कर लेगी 2030 तक। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट जो कि अदानी ग्रीन पर आई है। अगले काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। अदानी टोटल गैस 4000 का शेयर। सर प्रशांत सर। सर मुझे एक इमरजेंसी कॉल आ रहा है, तो आई हैव टू लीव इमीडिएटली, सॉरी फॉर दैट। सो कैन आई? ओके ओके सर, श्योर श्योर सर, मतलब सॉरी फॉर अगर दैट। आप ज्वाइन कर पाएँ कॉल के बाद तो दैट वुड बी ग्रेट। श्योर श्योर श्योर। श्योर सर, श्योर। अंशुल भाई, अदानी टोटल गैस सर 4000 का शेयर 607 रुपये कल था, आज 660-70 की रेंज में अब आ गया है। क्या लग रहा है सर, इस काउंटर को भी आप काफ़ी क्लोजली देखते रहे हैं? सर ये भी फट जाएगा, ये भी ऑलरेडी, तो अभी तो सबसे तेज, मतलब सबसे अच्छा परफॉर्मिंग काउंटर यही निकला है। और 708 का अपना टारगेट था, वापस से देखिए 687 का हाई बना था सुबह। 1280% वॉल्यूम राइज है, तो अगर ट्रेडर थे तो सुबह एक बार आपको ऑलमोस्ट टारगेट के पास मिल रहा था, बुक कर लेना चाहिए था। अगर इन्वेस्टर हैं तो छोड़ के रखिए। 708 जिस दिन निकला, 781, 861,
और आपके लिए एज एन इन्वेस्टर टारगेट होना चाहिए 1258 का। तो अगर आप अरे इन्वेस्टर हैं तो 1258 के पहले आपको देखना भी नहीं है इसको। भाई जरा अदानी टोटल गैस का चार्ट दिखा दीजिए एक बार। अदानी टोटल गैस ATGL के नाम से आता है, 1258, हाँ, 655 इसके चल रहा पहले है आप अंशुल जी। इन्वेस्टर हैं तो आपको देखना ही नहीं चाहिए। इन्वेस्टर है तो इसके पहले आपको देखना ही नहीं चाहिए। सब छोटे मोटे रेजिस्टेंस हैं, इन पे ट्रेडिंग एक्टिविटी होती चलती रहेगी। आप अगर इन पे ध्यान देते रहेंगे तो वही अठन्नी उठाने के चक्कर में 500 की गड्डी गिरा देंगे। वो ये अठन्नी चवन्नी हम जैसे ट्रेडर्स के लिए जो रोज अपनी गुल्लक भरते रहते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये मल्टी बैगर टाइप एक तरह से बन जाएगा आपके लिए अदानी टोटल गैस, जहां पर कि अंशुल जी कह रहे हैं 1258, यानी कि 655 की फिगर आपको दिख रही है। लेकिन ये फिर मैं बता रहा हूं, फिर कंफ्यूज नहीं होना है, अंशुल जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि भाई ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए टारगेट है। ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए जो लेवल है वो अंशुल जी बता चुके हैं। तो वो शॉर्ट टर्म वाले और लॉन्ग टर्म वाले कंफ्यूज ना हो कृपया करके, वरना वो गलतियां होंगी, सबसे होंगी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 4236 रुपये का जो ऑल टाइम हाई लगा अंशुल भाई, वो 837 रुपये 60 पैसे पर कल की क्लोजिंग थी। आज भी बढ़ा है लेकिन उतनी हिम्मत के साथ नहीं बढ़ा है, आज भी 860 रुपये चल रहा है। आप बताओ ये 4200 के लेवल कभी लाइफ टाइम में देख पाएगा? मतलब लग रहा है कि ये लाइफ टाइम छोड़ो, हमारे मतलब एक शॉर्ट टर्म स्पैन जिसको हम कह सकते हैं 2 साल 5 साल 3 साल, कुछ ऐसी सोच रखी जा सकती है कि ये काउंटर उस साइड जा सकता है या बीच में कहीं पर बड़े पड़ाव पर रुक सकता है? सर ऑल टाइम हाई का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ 2020 के पास एक गैप छूटा हुआ है, वो फिल करने ये 1.5 2 साल में आराम से चला जाएगा। 2014 के आसपास गैप है, प्रिसाइसली गैप का लेवल बता दे रहा हूँ 1860 और 1860 2014 ये गैप छूट के आया है और नीचे आया है। तो ये गैप फिल करने के लिए तो आराम से जाएगा। तो इसमें टारगेट अगर आप पकड़ के चल रहे हैं 1.5 2 साल का, तो आपको 1860 लेके चलना चाहिए। ऑल टाइम हाई थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रखें अंशुल भाई? सर ये सब में लेगार्ड स्टॉक है, तो मैं शॉर्ट टर्म टारगेट वैसे तो नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन अगर आपको लगाना ही है तो 915 और 980। 915 पकड़िए, वो निकलता है तो 980। ठीक है, अब बताइए ACC के बारे में सर। 2844 का हाई, 1858 का कल का हाई, कल का क्लोज। अब इस काउंटर पर क्या करना चाहिए? आराम शांति से 1.5 2 साल छोड़ दीजिए, ऑल टाइम हाई प्लस 10% ले लीजिएगा, जैसे ऑटो में हमने प्ले किया था लार्ज कैप्स में। ठीक है, देखिए इसमें भी जो हाई लगे हैं ना, ACC अंबुजा, इनमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ही लगे हैं, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। दोनों के जो हाईज हैं वो जुलाई 2024 में लगे हुए हैं। अंबुजा में क्या राय रहेगी अंशुल जी? अंबुजा तो ऑलरेडी बाई हम क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं सर। अंबुजा लगभग मेरे को याद है जब से 540 का ब्रेकआउट दिया है तब से हम ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ACC अंबुजा दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हैं, लेकिन अंबुजा पर अंशुल जी की बाय साइड की भी रिकमेंडेशन है, इस पर ध्यान दे सकते हैं। अंशुल भाई एक काउंटर और NDTV, ये अभी हाल ही में इन्होंने एक्विजिशन किया था NDTV का, सांघी इंडस्ट्री का, तो इन दोनों पर और बता दीजिए कि इन पर क्या राय रहेगी। NDTV हमने इस ग्राफिक्स लिस्ट में भी लिया हुआ है, 454 रुपये 90 पैसे का इसका ऑल टाइम हाई है। कल इसकी क्लोजिंग 123 रुपये 53 पैसे थी, लेकिन आज ये अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। क्या लग रहा है सर? सर एनडीटीवी में देखिए अभी स्टॉक स्प्लिट आया है, या स्टॉक स्प्लिट या बोनस, जो भी कॉर्पोरेट एक्शन आया है 1259/1000 कुछ ना कुछ ये कॉर्पोरेट एक्शन आया है, स्टॉक स्प्लिट या बोनस डिविडेंड जो भी है, तो थोड़ा एक बार के लिए हो सकता है कि 2 4 दिन के लिए दबे, हफ्ता 10 दिन, जब तक ये लिक्विडिटी एडजस्ट करे। बट पैटर्न बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, 87 दिन हो चुके हैं कंपनी डेवलप करते हुए, और पीछे इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम की 3 कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम कैंडल है पूरे बेस में। तो 137 70 37 80 राउंड फिगर 140 पकड़ लीजिए। 140 के ऊपर जिस दिन निकला स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड डेवलप हो सकती है, करीब करीब पकड़ लीजिए 170 175 तक की। तो अभी ट्रेड अंडर डेवलपमेंट है, प्रीएम्प्टिव बाई करना है तो मेरा बहुत मन नहीं है, मैं 140 के ब्रेकआउट को ही बाई करना पसंद करूंगा। ठीक है, इसमें राइट इशू आया है एक्चुअली, और ये 82 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी राइट इशू
लेकर आई है, जिसमें कि कंपनी ने बताया है कि 3 राइट इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 फुली पेड इक्विटी शेयर हेल्ड बाय एलिजिबल शेयर होल्डर। और जो रिकॉर्ड डेट थी वो थी 12 सितंबर, तो वो राइट इशू की जो रिकॉर्ड डेट है वो तो निकल चुकी है, लेकिन इसमें 4 जिसके पास शेयर थे उसको 3 शेयर राइट इशू के ऑफर हुए हैं 82 रुपये पर। तो राइट इशू वाला हैंगओवर तो अब निकल गया। आज इसीलिए काउंटर पर अपर सर्किट भी लगा हुआ है कि यहाँ पर अब सारे जो नेगेटिव हर्डल्स थे वो पूरे हो गए हैं। ठीक है अंशुल भाई, तो ये पूरी अदानी ग्रुप पर ऑलमोस्ट कवरेज हो गई है। सर सांघी और बता दीजिए। हाँ, सांघी मूवर्स, सांघी तो इंडस्ट्रीज ब्रेकआउट जो है। सीमेंट वाला था। सांघी इंडस्ट्री, सॉरी, सांघी इंडस्ट्री में अभी कुछ हो नहीं रहा है सर, अभी साइडवेज चल रहा है। खींचा तो 69 तक जाएगा, 69.70 एक गैप छूटा हुआ है, उसको फिल करने जा रहा है। गैप का एग्जैक्ट प्राइस बता दे रहा हूँ। गैप का लोअर एंड है 71 रुपए 5 पैसा, गैप का अपर एंड है 76 रुपए। इस गैप को फिल करने जाएगा, इस गैप में कुछ समय काटेगा, जब ये गैप को निकाल देगा तब फिर आपको आराम से 90 रुपए मिल जाएगा। तो अभी ट्रेड अंडर डेवलपमेंट है। मैं थोड़ा सा अभी अभी नहीं खरीदने के मूड में हूँ, क्योंकि बेस में उतना अच्छे इंस्टीट्यूशन कैंडल नहीं है जितनी होनी चाहिए, बट हाँ स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है। ठीक है, तो अदानी ग्रुप पर विस्तार से बात हो गई है। अब जो भी अदानी स्टॉक्स है, आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, वो सारी क्लियर हो गई है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से बाकी खबरों को देख लेते हैं। अमेरिकन मार्केट में तेजी बरकरार है, सभी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाइस पर पहुंच गए हैं। डाउ, नेस्डेक, S&P 500 नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। रिजल्ट 2000 स्मॉल कैप इंडेक्स भी नए शिखर पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया। देखिए, अक्सर लोग स्मॉल कैप में ही पूरी दुनिया में पैसा कमाते हैं, और अब उनका इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, हमारा ऑल टाइम हाई पर कब पहुंचेगा इस पर भी बात करेंगे। 41.7% लोग अब अमेरिकन मार्केट पर बुलिश हैं, जो अमेरिकी निवेशक हैं। एक समय पर ये जो बुलिशनेस थी ये 28% पर थी, अभी कुछ वीक पहले ही अब ये 41-42% पर आ चुकी है। यानी कि अमेरिकन लोगों में से भी पैसिमिज्म जो था, जो निराशा थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। 16% अमेरिकी लोग अब अपने ही मार्केट पर न्यूट्रल हैं। दैट मीन्स कि 57 to 58% लोग अब मार्केट पे या तो पॉजिटिव हैं या न्यूट्रल हैं। बाकी जो 42% लोग हैं वो अभी भी मार्केट पे को नेगेटिव ही देख रहे हैं ड्यू टू द टैरिफ, और लेकिन उनकी संख्या अब घट रही है। ये अभी पिछले वीक तक करीब 48-49% थी, वो घट के 42% के आसपास आ गई है। इंटेल में कल हमने करीब 22% का उछाल आते हुए देखा। इन्वीडिया उसमें $5 बिलियन का इन्वेस्ट करने जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने के लिए मिली। लेकिन अंशुल भाई ये बताएं कि अमेरिकन मार्केट चलेगा तो दो चीज़ें हमारी इम्पैक्ट होती हैं। एक तो आईटी कंपनियाँ, दूसरी जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दूसरी कंपनियां। मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पर काफ़ी बार बात कर चुका हूं, आईटी पर भी करते हैं, लेकिन आईटी इंडेक्स में एक अच्छी तेज़ी पिछले 1-2-3 सेशन में हमने देखी थी कि बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, लेकिन आज नहीं है। क्या लग रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं इन चार्ट्स पर, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयरों पर? आईटी इंडेक्स खोल लेते हैं सर, अगर 1 मिनट समय दे तो 1-2-4 कल के परसों के अपडेट थे वो सारे दे डालूं। वो अगर आप चाहें तो छोटे शेयर ऊंची छलांग में दे दें, ताकि चलिए तो उसी में हमारे दे जो देंगे। दर्शक हैं वो शेयर वाले वो समझ लें। ठीक है ठीक है। आईटी में कल भी हमने डिस्कस किया था सर कि 36,740 37,000 ये रेंज में रेजिस्टेंस है, ये रेंज में आके एक बार रुक सकता है। ये रेंज जब निकलेगी उसके बाद आईटी में तेजी आएगी। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए अभी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको एकदम दूर रहना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, मतलब 1-2 मिड कैप आईटी में है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन ओवरऑल जब तक पूरा टाइट ना चले तब तक बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब हवा ना रहे तो पतंग को उड़ाना मुश्किल है। एक आध इधर उधर कोई बहुत टैलेंटेड आदमी उड़ा ले तो अलग बात है, तो एक आध ब्रेकआउट चल जाए तो अलग बात है। बाकी ओवरऑल सेंटीमेंट अभी न्यूट्रल हो गया है, जो नेगेटिव था वहां से न्यूट्रल हो गया है। बट 37,000 निकलने के बाद तेजी आएगी, लेकिन अगर इस जोन में रिजेक्शन बना तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी अगर मगर और डेंजर जोन के अंदर है तो मैं थोड़ा सा आईटी पे होल्ड रखूंगा, बट व्यू मेरा पॉजिटिव है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो हर डिप पे इन्फोसिस और टीसीएस दो एक्यूमुलेट करके चलिए। जब भी ऑल टाइम हाई लगना होगा लार्ज कैप में, सबसे पहले इन्हीं में लगेगा, तो दोनों को एक्यूमुलेट करके चलिए। फिर बता रहा हूं, ट्रेडर हैं तो आप एकदम दूर रहिए, आईटी में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऑटो में थी, ऑल टाइम हाई से 20% नीचे से ऑल टाइम हाई से 10% ऊपर तक की वो हो चुकी है। अब मेटल में बन रही है, मेटल अंडर डेवलपमेंट है।
धीरे धीरे एक एक करके स्टॉक चलने लगेगा। तो आईटी से अगर ट्रेडर हैं तो दूर रहिए। ठीक है अंशुल भाई, ये बताएं कि अगली खबर है जो हमारी वो है मेटल पर ही, लेकिन वो थोड़ी प्रीशियस मेटल पर है। 2025 में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली जो मेटल है वो प्लैटिनम रही है। गोल्ड सिल्वर आप हमेशा सुनते होंगे, लेकिन रही है प्लैटिनम। प्लैटिनम ने 2025 में अभी तक करीब 50% का रिटर्न दिया है। ये इतना तो कोई स्टॉक मार्केट का इंडेक्स नहीं चला जो डेवलप्ड नेशन के या इमर्जिंग मार्केट के जो इंडेक्स हैं उनमें। प्लैटिनम ने 50% का रिटर्न दिया है, गोल्ड ने करीब 38% का रिटर्न दिया है इस साल में, और सिल्वर ने करीब 41% का रिटर्न दिया है। अंशुल भाई देखिए, ये जो 3 मेटल हैं इसमें लोग अक्सर गोल्ड और सिल्वर में तो ट्रेड करते हैं। प्लैटिनम में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कौन से एक्सचेंज पर कितना मतलब इनके फ्यूचर एंड ऑप्शन खोले हुए हैं। आप ये बताएं कि गोल्ड और सिल्वर से जुड़े हुए जरूर 1-2 शेयर हैं। हम चूंकि स्टॉक मार्केट के लोग हैं, डेक्कन गोल्ड माइन गोल्ड से जुड़ा हुआ, गोल्ड माइनिंग से जुड़ा हुआ काउंटर है। हिंदुस्तान जिंक सिल्वर से जुड़ा हुआ शेयर है। जिंक भी निकालता है, माइन करता है, उनको प्रोसेस करता है, सिल्वर भी निकालता है, उसको प्रोसेस करता है। हिंदुस्तान जिंक और डेक्कन गोल्ड माइन, इनके चार्ट कैसे लग रहे हैं? सर चार्ट ठीक लग रहा है। मतलब अगर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो अभी फिलहाल डेक्कन गोल्ड एक रेंज के अंदर है, 170 ऊपर में और 89 नीचे में। वाइडर रेंज है, मैं अपर एंड पे ब्रेकआउट प्ले करना पसंद करूंगा। मिड ऑफ द रेंज है, रिस्क रिवॉर्ड बराबर बराबर है, तो मैं अभी अवॉइड करूंगा। हिंद जिंक में पीछे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है और बहुत समय से मैं बोलते आ रहा हूँ कि बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, इसमें कुछ खास बन नहीं रहा है, लेकिन पीछे इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी हुई है, 10-20 डे मूविंग एवरेज सपोर्टिव हुए हैं। तो अगर एक गैप फिल करने इसको जाना होगा, मूड होगा, तो 484 और 511 तक चला जाएगा, बट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल वाली बात होगी। और आपको याद होगा मैंने सिल्वर 20 रेकमेंड किया था 88 रुपए में, कि आप इधर उधर कुछ मत करिए, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन की रिस्क में लेने मतलब जनरली सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैंने सिल्वर 20 रेकमेंड किया था कि सिल्वर का जो ईटीएफ है 88 रुपए में लेके अपने पोर्टफोलियो में, अपने डीमैट में रख के छोड़ दीजिए, उसको रोज रोज मत देखिएगा। देखिए खींच के हुआ है 108 दिन में अपने 40% रिटर्न निकाला है। तो ऑलमोस्ट हमने वो डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार टैरिफ सब पे लगाया था अप्रैल में और सिल्वर टूटी थी, तब हमने बाय रिकमेंड किया था। वहां से देखिए आज 123-125 रुपए तो चल ही रहा है। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 108 दिन में आपको 40% रिटर्न मिल रहा है, यानी 6-7 साल की एफडी का रिटर्न आपको 100 दिन में मिल रहा है, लेके खाली कर लीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं जो 3-4-5 साल अभी, जिनको बहुत जल्दी नहीं है बेचने की, जो 2-3 साल देख सकते हैं, तो फिर आपका सिल्वर बीज जो है 400 रुपए जा रहा है, यानी 4 लाख रुपए की सिल्वर होने वाली है। तो आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। ट्रेडर हैं तो बुक करके बाहर होइए, इन्वेस्टर हैं तो फिर अभी तुरंत नहीं खरीदना है। अगर पहले का खरीदा रखा है तो होल्ड कीजिए, नहीं खरीदा है तो थोड़ा सा डिप का वेट कीजिए, कहीं भी 110-105 की रेंज में मिले तो खरीद लीजिएगा, 400 रुपए निकल जाएगा।